ये डायग्राम है, हमने इसे समझाने की कोशिश की है। तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है, पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ये पैमाना दिखाता है कि ये अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर का है। ये लाइन हमें समय को दिखाती है, मतलब पहली अवस्था एक टाइम था, दूसरी अवस्था दूसरा टाइम था, तीसरी अवस्था तीसरा टाइम था, इसलिए ये समय को दिखाती है। इस पहली अवस्था के अंदर ये 2 लाइनें जो आपको दिखाई दे रही है, ऊपर वाली लाइन ये जन्म दर की है, नीचे वाली जो लाइन है वो है मृत्यु दर की। अब यहाँ पर जन्म दर की लाइन भी और मृत्यु दर की लाइन, दोनों भी लाइनें पास पास है। इसका मतलब इस पैमाने में ऊपरी स्तर के ऊपर है, तो इस अवस्था में उच्च उतार चढ़ाव होता है, जन्म और मृत्यु दर, मतलब दोनों ही अधिक हैं। इस पैमाने में सबसे ऊपर है तो दोनों ही अधिक हैं। इस अवस्था में जन्म दर शुरुआत की स्टेज में तो बढ़ती है, लेकिन बाद में कम होती जाती है इस पैमाने के हिसाब से। उसके बाद मृत्यु दर भी कम होती जा रही है। मृत्यु दर तो स्टार्टिंग से ही कम हो जाती है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। जन्म दर तो बराबर चल रही है ना, अभी तक बढ़ रही है, यहाँ इस पॉइंट तक तो इसके बराबर ही चल रही है जो प्रथम अवस्था में थी। शुरुआत के अंदर प्रारंभ में जन्म दर बढ़ती है, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा नियंत्रित होना चाहता है। तो इस दूसरी अवस्था में क्या होगा, विस्तृत होती जनसंख्या, कि इस अवस्था में जनसंख्या विस्तृत होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होगी। तीसरी अवस्था में दोनों ही निम्न स्तर के ऊपर आ चुके हैं इस पैमाने के हिसाब से। इस पैमाने में ये निम्न स्तर का लेवल हो गया इसका, और ये उच्च स्तर का लेवल हो गया। तो यहाँ पर जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर उच्च हो गई और यहाँ पर निम्न हो गई। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। पहली अवस्था तीसरी अवस्था के विपरीत होती है। तो ये हमने डायग्राम समझाने की कोशिश की है, 1 बार 2 बार बना के देख लेना और ये हो जाएगा। और एक आपको मैं कंफर्म बता देता हूँ, ये पर्सन फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर फाइनली रूप से मिलेगा। आपको फाइनल एग्ज़ाम में फाइनल मिलेगा, चाहे इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन और भी डायग्राम बना के आना, 5 में से 5 आपके फाइनल है। इसके बाद हमारा जनसंख्या घनत्व के ऊपर हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उसमें एक पॉइंट रह गया था, कई बार ध्यान में नहीं आता, कुछ छूट जाता है।